जिस बंदे से मैंने ये गाड़ी ली थी उसने कहा था कि ये व्हीली उठाएगी पूरे के पूरे 100 मीटर तक। लेकिन अभी देख रहे हो व्हीली तो ये उठा रही है लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं उठा पा रही है। ये गाड़ी मैंने परचेज ही इसलिए की थी क्योंकि मैं चाहता था कि गाड़ी ऐसी हो जो व्हीली कर सके, लेकिन उस बंदे ने जो कहा था ना वैसा हो नहीं रहा। टर्बो तो है गाड़ी के अंदर, गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा लाउड है। ठीक है भाई, अभी व्हीली इसने अच्छी उठाई है मगर एक्सीडेंट हो गया, स्क्रैचेस मार के चला गया है बंदा। खैर है, कोई बात नहीं, वर्कशॉप के पास तो मैं पहुंच ही गया हूँ। गाड़ी को मैं रिपेयर करा लूंगा। ठीक है, अच्छी है गाड़ी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये व्हीली उठा के चलती रहे भाई, ये नीचे ही ना गिरे। अभी देख रहे हो थोड़ी सी व्हीली उठा रही है ये, और ये वही बंदा है जिसने पहले मेरी गाड़ी को टक्कर मारी थी, मगर गलती इसकी भी थी और गलती मेरी भी थी। ठीक है भाई, गाड़ी अच्छी है और ये है भी बहुत ज़्यादा तेज़। ये वाली गाड़ी ड्रिफ्ट भी कर सकती है। लेकिन उस बंदे के पास जाता हूँ ना, मैं कह रहा था कि 100 मीटर तक ये वाली गाड़ी ड्रिफ्ट करेगी। ये है वो बंदा जिससे मैंने ये वाली गाड़ी परचेज की थी। अभी इससे बात करता हूँ। भाई 100 मीटर तक तो व्हीली कर नहीं रही है ये। ऐसे कैसे व्हीली नहीं कर रही है? ये स्क्रैचेस भी डाल दिए तुमने? हाँ, स्क्रैचेस तो डाल दिए हैं लेकिन ये गाड़ी व्हीली नहीं कर रही है ना। तुम आओ बैठो मेरे साथ, गाड़ी को टेस्ट करो। नहीं नहीं, तुम साथ बैठो, गाड़ी को मैं ट्राई करूंगा। ठीक है भाई, तुम ट्राई करके देख लो, गाड़ी व्हीली तो कर नहीं रही है। मैंने इस वाली गाड़ी को खुद मॉडिफाई किया था, और गाड़ी परचेज करने से पहले तुमने टेस्ट नहीं किया था क्या? मैंने नहीं टेस्ट किया था ना, मुझे लगा था कि मेरी गलती है, लेकिन अभी लग रहा है कि गाड़ी की गलती है। ठीक है, तुम व्हीली अच्छी कर रहे हो मगर फिर भी 100 मीटर तक तो ये व्हीली नहीं उठा रही है ना। तुमने 100 मीटर की बात की थी। 100 मीटर हो गया ना भाई, अभी क्या चाहते हो कि 1 किलोमीटर तक ये गाड़ी व्हीली उठा के जाए क्या? गाड़ी है, मोटर बाइक थोड़ी है। लेकिन फिर भी उस तरह नहीं है ना जिस तरह मुझे चाहिए थी। ठीक है, व्हीली कर रही है ये गाड़ी मगर उस तरह नहीं कर रही है जिस तरह तुमने कहा था। इससे ज़्यादा व्हीली कोई भी गाड़ी नहीं उठा सकती है। व्हीली कर रही है गाड़ी, देखो ये वाली गाड़ी ड्रिफ्ट भी करती है। ऐसी ड्रिफ्टिंग तुमने पहले कभी देखी है क्या? नहीं, ऐसी ड्रिफ्टिंग तो नहीं देखी है। ये कर क्या रही है गाड़ी, मानना पड़ेगा। ये देखो, ये एक और स्क्रैच तुमने डाल दिया है। अरे पेंट की दिक्कत नहीं है, पेंट कर दूंगा मैं, लेकिन गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है भाई, व्हीली कर रही है गाड़ी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन वो स्क्रैचेस लग गए हैं गाड़ी के ऊपर। गाड़ी को रिपेयर कर दो। ये क्या कर रहे हो, नीचे उतार दिया तुमने। 1 मिनट, ये गाड़ी को थोड़ा सा टेस्ट कर लूं। ये वाली गाड़ी मैंने खुद अपने लिए मॉडिफाई की थी, और ये है भी बहुत ज़्यादा तेज़। देख रहे हो कैसे ड्रिफ्ट कर रही है ये वाली गाड़ी। इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टर्बो लगा के रखा है। ये देखो एक ही जगह पे घूम रही है ये वाली गाड़ी। ऐसी गाड़ी तुम्हें लॉस सैंटोस में कहीं से नहीं मिलेगी भाई, बहुत ज़्यादा तेज़ है ये। और इसके अंदर तो हाइड्रोलिक्स भी लगे हुए हैं। बताओ गाड़ी चाहिए या नहीं? गाड़ी तो ठीक है भाई, अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। मुझे चाहिए, गाड़ी चाहिए बस। ठीक है, इसको पेंट कर दो। ठीक है, पेंट कर देता हूँ। यहाँ से गाड़ी को ऊपर लेके जाऊँ क्या? यहाँ से कैसे ऊपर जाएगी, इतनी ऊंची व्हीली कर सकती है क्या? अरे करेगी, क्यों नहीं करेगी ऊंची व्हीली। देखा आ गई ना गाड़ी ऊपर। मैंने तुम्हें कहा था कि गाड़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये, और बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड है। अभी जहाँ तक पेंट की बात है वो मैं करके दे देता हूँ। राइट साइड पे तो स्क्रैच लगा ही नहीं है। लगा हुआ है, वो आगे फेंडर पे स्क्रैच लगा है। ठीक है, राइट साइड वाला स्क्रैच मेरी वजह से लगा है, लेकिन लेफ्ट पे तो तुमने मारा है ना स्क्रैच। ठीक है, जो भी पेंट के पैसे होंगे ना वो हम लोग आपस में 50-50 कर लेंगे। अभी बस तुम जल्दी से इस वाली गाड़ी को रिपेयर कर दो। गाड़ी वैसे मानना पड़ेगा है बहुत ज़्यादा तेज़, ये तो मैंने देख लिया है। मैंने लैम्बोर्गिनीज भी चलाई हैं, फरारीज भी चलाई हैं, मगर ये वाली गाड़ी मानना पड़ेगा है तो बहुत ज़्यादा तेज़। सिर्फ और सिर्फ ये व्हीली का थोड़ा सा मसला आ रहा था। अबे ये क्या कर रहे हो? यही तो है इस वाली गाड़ी का फीचर, कहीं से भी टर्न कर लेती है ये वाला फीचर मैंने नहीं देखा था भाई, लिटरली। अब ये चेक करो,
कितना अच्छा ड्राइवर है ये। इस बंदे ने इस वाली गाड़ी को खुद मॉडिफाई किया था ना, इसीलिए ये इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। मगर मैं भी अच्छा ड्राइवर हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। ये क्या कर रहे हो? ये किस तरह का स्टंट है? ये वाली गाड़ी हवा में भी उड़ सकती है भाई। अभी तुम आंखें खोल के देखना, जैसे ही तुम ब्रेक से पाँव हटाओगे ये वाली गाड़ी व्हीली करेगी और ये देखो किधर जाके पहुंची है ये गाड़ी। मानना पड़ेगा भाई, ये फीचर मुझे नहीं पता था। ये बंदा जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगा इस गाड़ी को चलाना। अभी बस इस वाली गाड़ी को पेंट कर लेते हैं। पेंट कौन सा करेंगे गाड़ी के ऊपर? अबे भाई बहुत ज़्यादा तेज़ चला रही है ये गाड़ी को। अगर तो गाड़ी क्रैश हो गई ना तो तुम रिस्पॉन्सिबल होगे, पहले ही बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है ना? गाड़ी थोड़ा सा स्लो चलाओ। फिक्र मत करो, बचपन से इस वाली गाड़ी के ऊपर काम कर रहा था मैं। तुम्हें अच्छी लगी इसलिए मैंने सेल की है, वरना मैं इसको सेल भी ना करता। चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। अभी इसको पार्क करो और इसका पेंट चेंज कर दो। 1 मिनट वेट करो, ये कस्टमर की गाड़ी निकल जाए उसके बाद गाड़ी को पेंट करता हूँ। कौन सा कलर चाहिए? मैं तो सोच रहा हूँ कि इसको रेड कर दो। ठीक है, रेड में अच्छी लगेगी, बस थोड़ा सा वेट करो। इस बंदे ने तो मुझे गाड़ी के हिडन फीचर्स दिखा दिए। वो पता नहीं क्या कर रहा था ये, इसने कोई बटन प्रेस किया था गाड़ी के अंदर और फिर गाड़ी एक ही जगह पे डोनट्स मार रही थी भाई, गोल गोल घूम रही थी एक ही जगह पे। गाड़ी अच्छी है, एक दफ़ा बस इसका पेंट हो जाए ना, फिर मैं इसको लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास लेके जाऊंगा और फिर मैं इसको और अच्छा अपग्रेड करूंगा। अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे गाड़ी को पेंट करते हैं, उसके बाद जाएंगे हम लोग लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। मुझे लगा था कि एक्सपर्ट हो गए तुम लोग, मगर तुम लोग को तो काम आता ही नहीं है। अभी चलो साइड पे हटो, मैं किसी और वर्कशॉप पे चला जाऊंगा। मुझे कह रहा था कि गाड़ी के इंजन को ट्यून करूंगा, मगर इनके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। अभी बस जल्दी से निकलता हूँ। ये क्या, पीछे किस पागल ने गाड़ी खड़ी करके रखी है? पता नहीं कौन है ये पागल, किसकी गाड़ी है ये? पूरी की पूरी गाड़ी डैमेज कर दी मेरी। लगता है कि अंधे हो गए हो चाचा जी, पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, सीधा आके गाड़ी को टक्कर मार दी। पैसे कौन देगा? मैं किस चीज़ के पैसे दूं? ये कोई गाड़ी खड़ी करने की जगह है क्या? मेरी बात सुनो, ये वर्कशॉप है, वर्कशॉप के अंदर गाड़ियां इसी तरह पार्क्ड होती हैं। तुम पीछे नहीं देख सकते थे क्या? एक तो मेरा वर्कशॉप वालों ने दिमाग खराब किया है, अभी तू मत खराब कर, ठीक है? मुझे मेरी गाड़ी के पैसे दे। तो मैं तुम्हारी गाड़ी के पैसे देता हूँ, मैं अच्छे से देता हूँ। पहले मुझे अपनी गाड़ी को थोड़ा सा साइड पे करना होगा। पागल आदमी है, सीधा इसने टक्कर मारी है मेरी गाड़ी को। और ये देखो भाई, और ज्यादा स्क्रैचेस डाल दिए इसने। तेरी गाड़ी के ऊपर तो पहले से ही स्क्रैचेस थे। अरे ये क्या कर दिया, बम्पर तोड़ दिया गाड़ी का, और ये टेल लाइट के ऊपर भी स्क्रैच डाल दिया। चल बेटा पैसे निकाल, 10 करोड़। 10 करोड़ नहीं, 10 थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हें मैं। तुम्हारी गलती है, तुमने मेरी गाड़ी को डैमेज किया है। अभी पेंट के पैसे दो पूरे के पूरे 10 लाख। चल अबे निकल, 10 लाख मैं तुझे दूं हैं? मुझे मेरी गाड़ी के पैसे दे, गाड़ी रिपेयर करनी है मुझे। ये तुम्हारा काम जो है ना, ये 20,000 में हो जाएगा, सही है? मुझे मत बताओ कि क्या करना है क्या नहीं करना, तुम्हारी गलती है, पैसे दो। लगता है कि ऐसे बात समझ में नहीं आएगी, मारूंगा मैं तुझे। ठीक है तो फिर मारना शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन किसको मारता है। चाचा जी लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, पेंट के पैसे दो और निकलो यहाँ से। लगता है कि तुझे पता नहीं है कि मैं बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। अभी तू देख के मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। ये तो नीचे गिर गया, लेकिन मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? इसकी गाड़ी चुरा लेता हूँ मैं। ये क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो? आपकी गलती है, आपने इसकी गाड़ी को ठोका है ना सर। ये कर क्या रहे हो? बंदा गिरा दिया आपने, ये अच्छा नहीं किया आपने सर। आप यहाँ से निकलो। मैं तो बेटा कहीं पे भी नहीं जाऊंगा, मुझे 10 करोड़ दोगे तब जाऊंगा मैं, नहीं तो मैं इधर ही हूँ। पता नहीं कैसा पागल बंदा है ये। मैं तो पुलिस को कॉल करता हूँ, अभी जो भी करेगी ना पुलिस ही करेगी। इस वाली वर्कशॉप से कॉल आई है मुझे, और ये तो बंदा पड़ा हुआ है नीचे। हाँ भाई क्या हो रहा है, कौन है ये? सर ये बंदा है सर, ये ब्लैक कलर की गाड़ी है इसकी। इसने मेरे कस्टमर की गाड़ी को टक्कर मार दी, उसके बाद कह रहा है कि 10 करोड़ दो। मेरे कस्टमर को बेहोश कर दिया इसने। इतनी हिम्मत आ गई तेरे अंदर जो तू लोगों को मारता फिरेगा। चल बेटा पुलिस स्टेशन। और ये क्या हुआ है, जिंदा है तू? खड़ा हो जा। एक काम करो पार्टनर,
पानी फेंको इसके मुंह पर, हो सकता है कि होश आ जाए इसे। और तू बैठ मेरी गाड़ी के अंदर। ऑफिसर जानते नहीं हो, बॉक्सिंग चैंपियन हूँ, गुस्सा मत दिलाओ, इसने गाड़ी गलत जगह पे खड़ी की थी। अबे पागल आदमी, गाड़ी तूने रिवर्स की है या क्या किया है? जी सर, गाड़ी रिवर्स की है इसने, गाड़ी रिवर्स करके इसने टक्कर मार दी है। अभी बताओ किसकी गलती है? गलती तो इसकी है, चल बैठ गाड़ी के अंदर। धीरे धीरे मुझे होश आ रहा है। हाँ, तो ये था ना जिसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। तू तो नहीं बचेगा सर। आप क्या कर रहे हो इधर? क्या मतलब मैं क्या कर रहा हूँ इधर? किसने मारा तुझे? ये जो सामने खड़ा हुआ है ना चाचा, इसने मारा है। मेरे ऊपर हाथ उठाया है तुमने, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। बचोगे तो नहीं, तुम मुझसे बदला लूंगा। तुम दोनों ऐसे नहीं बात मानोगे। चलो पार्टनर, दोनों को डालो गाड़ी के अंदर और इन दोनों की गाड़ियां भी पहुंचाओ पुलिस स्टेशन, वहां पे बात होगी। हर कोई गुंडा बना हुआ है लॉस सैंटोस के अंदर। पुलिस स्टेशन जाके दोनों को सीधा करूंगा मैं। मुझे पता नहीं क्यों उठा लिया है सर आपने, मेरी कोई गलती भी नहीं है। मैंने अपनी गाड़ी को पीछे पार्क किया हुआ था और इस पागल आदमी ने गाड़ी को रिवर्स किया, पीछे देखा ही नहीं, मेरी गाड़ी को टक्कर मारी इसने। मैंने इसको कुछ भी नहीं बोला, सही है। मैंने कहा कि मुझे 10,000 दो, मैं अपनी गाड़ी का पेंट करवा लूं। इसने बोला कि नहीं, तुम्हारी गलती है, मुझे 10 करोड़ दो। सर 10 करोड़ कहाँ से दूं मैं इसको? चुप करो, अभी चुप करो, पुलिस स्टेशन जाके बात करेंगे। चल चल ऑफिसर, चल पुलिस स्टेशन चल, तेरा कैप्टन दोस्त है मेरा। वो तो अभी पुलिस स्टेशन जाके पता चलेगा कि कौन किसका दोस्त है। तुम लोगों ने क्या तमाशा लगा के रखा है लॉस सैंटोस के अंदर? सर आप फिर वही बात कर रहे हो। मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी गलती नहीं है। इस बंदे ने हाथ उठाया है मेरे ऊपर और गलती भी इसी की थी सर। एक्सीडेंट इसने किया है, मैंने नहीं किया। अभी चुप करके बैठे रहो, पुलिस स्टेशन चलेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा। वर्कशॉप वाला भी आता ही होगा पुलिस स्टेशन। सर वो तो आई विटनेस है ना, उसने आपको सब कुछ बता दिया है कि मेरी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी आपने मुझे उठा लिया। अरे अगर तेरी गलती नहीं हुई तो तुझे पैसे मिलेंगे, सही है। ये तुझे तेरी गाड़ी का काम करवा के देगा। नहीं करवाना है सर, मेरे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है। आप मुझे यहाँ पे नीचे उतारो, इसको लेके जाओ पुलिस स्टेशन। ऐसे कैसे पुलिस स्टेशन? 10 करोड़ दे तू मुझे। अभी इसकी बातें सुनो सर, 10 करोड़ मांग रहा है मुझसे, गलती भी इसकी है। पता नहीं क्या खा के निकलते हो तुम लोग घर से, इतनी जबान चल रही है। लेके जाता हूँ दोनों को, जाके जेल के अंदर बंद करता हूँ मैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करूंगा, पता चलेगा कि गलती आखिर है किसकी। किधर है बे तेरा कैप्टन, किधर है? लेकर आ उसको, मेरा बता, खुद ही आएगा वो इधर, दोस्त है मेरा। तू एक काम कर पार्टनर, जा कैप्टन साहब को लेकर आ, देखता हूँ कि कौन है इसका दोस्त। और मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं, अभी ये बात जाएगी कोर्ट तक, ठीक है? हाई कोर्ट फैसला करेगी कि करना क्या है। सर कोई मर्डर का केस नहीं है जो हाई कोर्ट फैसला करेगी, आप ही फैसला करो। छोड़ो हम लोग को, इसको बोलो कि पैसे दे मुझे, मैं जाऊं यहाँ से। पैसे तो बेटा तू देगा, 10 करोड़। अभी इसकी बातें सुनो सर, मैं किस बात के पैसे दूंगा इसको? इसीलिए कह रहा हूँ ना, अभी कोर्ट फैसला करेगी। तुम दोनों को तो समझ में नहीं आ रही है ना बात खत्म करनी है इधर। हाँ सर खत्म करनी है, बस इसको बोलो कि ये अपना काम करवाए, मैं अपना काम करवाऊंगा। लेकिन मुक्का मारा था इसने मुझे, उसका बदला लूंगा मैं, वो पर्सनल है। मैं तो बात नहीं खत्म करूंगा, तू बेटा 10 करोड़ देगा। अभी देख लो सर, बातें सुनो इसकी, मुझे जाने दो यहाँ से। नहीं नहीं, जब तक दोनों पार्टीज एग्री नहीं करेंगी कोई भी नहीं जाएगा। तुझे क्या दिक्कत है अबे? जाके काम करवा लेना अपनी गाड़ी का। मैं नहीं काम करवाऊंगा, ये मुझे देगा 10 करोड़। ऐसे तुझे बात समझ में नहीं आएगी। अभी तुम दोनों की चार्ज शीट बना रहा हूं मैं, उसके बाद तुम्हारा केस जाएगा हाई कोर्ट, सही है? तब तक तुम लोग जेल के अंदर ही रहोगे। हाई कोर्ट की डेट्स इतनी आराम से नहीं मिलती हैं, 10-15 दिन यहीं पे रुकना पड़ेगा। और हाँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि यहाँ पे नहीं रुकना तो फिर बेल करवानी पड़ेगी, और बेल करवाने के लिए तुम लोगों को देने पड़ेंगे 50 लाख। 50 लाख दो और निकलो, नहीं तो 10-15 दिन सड़ते रहो इधर ही। पता नहीं किधर से आ जाते हैं, दिमाग खराब करके रखा है। मेरे पास है 50 लाख है मेरे पास ऑफिसर, आ जाओ देता हूँ पैसे। मेरे से बात करना, क्या बात करनी है? 50 लाख अभी हैं तेरे पास? हाँ है मेरे पास, मोबाइल से ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, आजा चल बाहर। हाँ जी सर, चेक किया, आ गए पैसे। हाँ ठीक है, तुम्हारे पैसे आ गए, तुम जा सकते हो। ऐसे कैसे जा सकता है सर, मुझे कौन निकालेगा? तू तो बेटा नहीं निकलेगा, तेरे पास 50 लाख हैं। हाँ 50 लाख है मेरे पास, लेकिन अभी नहीं है।
तो फिर तू तो यहाँ पे सड़ता रहेगा। बहुत बड़ी गलती की है मुझसे पंगा लेके, तूने बचेगा नहीं, याद रखना। और जब ये केस जाएगा ना हाई कोर्ट, ऐसा वकील अरेंज करूंगा कि 10 करोड़ निकलवाएगा वो तेरे से। अभी तू देखता जा कि मैं कौन हूँ। मुझसे पंगा लिया ना तूने। चलो अभी तुम जाओ, निकलो यहाँ से। और हाँ, तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ सर पैसे हैं, वो घर पे पड़े हैं मेरे पैसे। घर शर पे नहीं होते पैसे, यहाँ पे बता पैसे हैं या नहीं? नहीं सर यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ ना, मुझे मोबाइल फ़ोन दो, मैं किसी से बात करता हूँ, पैसे अरेंज करता हूँ मैं। मोबाइल फ़ोन नहीं मिलेगा तुझे। तेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं? नहीं सर बैंक अकाउंट में नहीं है, घर में पड़े हुए हैं, 10 करोड़ पड़े हुए हैं सर, 50 लाख दे दूंगा मैं। झूठ बोल रहा है तू, यहीं पे बैठा रहे। और हाँ, तू निकल यहाँ से। 10 करोड़ है इसके घर के अंदर, मुझे भी तो 10 करोड़ चाहिए थे। देख मेरी बात सुन, हम लोग बात खत्म करती हैं और जो कुछ हुआ उसको भूल जा। चलता हूँ मैं। हाँ भाई ठीक है, निकलो तुम। वो जो तुमने पंच मारा था ना, उसका बदला लूंगा मैं, वो पर्सनल था। अरे मैं तेरी जान बचाने की बात कर रहा हूँ और तू देख कैसी बात कर रहा है। 50 लाख हैं तेरे पास, मुझे बता, मैं लेकर आता हूँ। तुम्हारे ऊपर मुझे ट्रस्ट नहीं है, तुम निकलो यहाँ से, मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ। अबे क्या दिक्कत है तुझे? बता देना इसको अपने घर का एड्रेस। 50 लाख ले आएगा, तू भी निकल जाएगा यहाँ से, हम लोग भी चैन से बैठेंगे इधर। लेकिन अगर सर ये नहीं आया तो फिर? नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ? तू एक काम करके जेल के अंदर ही बैठा रहे। ऑफिसर आ गए ना पैसे? हाँ 50 लाख तो आ गए, दूसरे के 50 लाख हैं क्या? उसके घर पे पड़े हुए हैं पैसे, उसका मूड ही नहीं है निकलने का सर। इसको सड़ने दो इधर ही जेल के अंदर। मैं ज़रा जाता हूँ बाहर, देखता हूँ कि क्या हो रहा है लॉस सैंटोस के अंदर। अजीब ही लोग आ चुके हैं इधर। पैसों की लोकेशन तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन याद रहे धोखा मत देना मुझे, अगर धोखा दिया ना तो मैं ढूंढ के मारूंगा तुम्हें। अबे मैं क्यों धोखा दूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तो तेरी जान बचाना चाहता हूँ। ठीक है तो फिर वाइनवुड माउंटेन के ऊपर घर है मेरा, वो नीचे बेडरूम है, उसके साथ वार्डरोब है, वहाँ पे पड़े हुए हैं 10 करोड़। तुम सिर्फ और सिर्फ 50 लाख यहाँ पे लेकर आओगे, सही है? कितनी देर में आओगे? मैं आ जाऊंगा, 5 मिनट में आ रहा हूँ, यहीं पे वेट कर। ठीक है इधर ही वेट करता हूँ, धोखा मत देना मुझे, सही है? यहाँ से बाहर निकालो, एक दफ़ा बाहर निकल जाऊँ ना, उसके बाद इस बंदे से बदला लूँगा, इसने हाथ उठाया था मेरे ऊपर। तो ये है इस लड़के का घर, लोकेशन तो यही बताई थी, हाउस नंबर भी यही बताया था इसने। यहाँ के तो दरवाजे भी खुले हुए हैं। बेडरूम किधर है इसका? एक दफ़ा बेडरूम दिख जाए। ये क्या चॉप, लगता है कि डॉगी भी है इसके घर में। अगर तो डॉगी आ गया तो मैं फंस जाऊंगा। पैसे किधर हैं? बेडरूम के अंदर तो आ गया मैं, मगर वार्डरोब देखना होगा। ये रहा वार्डरोब और ये रहे पैसे, पूरे के पूरे 10 करोड़ हैं। ये उठाता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। इतनी देर हो गई है सर, ये बंदा अभी तक क्यों नहीं आ रहा है? मैंने इसको अपने घर का एड्रेस बता दिया है, ये अभी तक नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ? तेरे घर में पैसे थे ना? हाँ सर पैसे थे, मेरे मोबाइल फ़ोन में पिक्चर भी है पैसों की। वार्डरोब के अंदर पूरे के पूरे 10 करोड़ थे मेरे। अभी पता नहीं ये बंदा किधर है, इतना टाइम तो नहीं लगता। टाइम तो इतना नहीं लगता है। धोखा तो नहीं दे दिया उसने तुझे? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि तेरे 10 करोड़ गए। वो बंदा भी मुझसे 10 करोड़ मांग रहा था सर, जैसे ही उसको पता चला कि मेरे पास 10 करोड़ हैं, उसने मेरे पैसे चुरा लिए। अब क्या करूँगा मैं? अभी मुझे क्या पता क्या करूँगा मैं, केस ख़त्म कर लेते ना। मैं तो केस को ख़त्म कर रहा था, लेकिन वो कह रहा था कि 10 करोड़ दो। अभी बताओ 10 करोड़ किस चीज़ के दूं मैं? मेरी गलती भी नहीं थी। चलो अभी क्या हो सकता है, 50 लाख आएंगे तभी तुम बाहर निकलोगे। अगर पैसे नहीं आए तो यहीं पे पड़े रहो। ऐसे कैसे यहाँ पे पड़े रहो सर, ये कर क्या रहे हो आप? मैंने उस बंदे को अपने घर की लोकेशन बताई है। मेरे घर के अंदर मेरा छोटा भाई सिंचन और चॉप है। वैसे भी ये बंदा मुझे खतरनाक लग रहा था सर। मुझे आप 1 घंटे का टाइम दो, 1 घंटे के लिए मुझे बाहर निकालो। अरे नहीं नहीं, बेल ऐसे कैसे हो जाएगी? 50 लाख देने पड़ेंगे। 50 लाख सर चुरा लिए उसने मेरे, मुझे ऐसा ही लगता है। मेरे पूरे के पूरे 10 करोड़ उस बंदे ने चोरी किए हैं सर। मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो। अगर तो मेरे 10 करोड़ चोरी हो गए ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं जाऊंगा कोर्ट के अंदर और आपके अगेंस्ट मैं कंप्लेन करूंगा। मेरे साथ साथ आप भी फंसोगे। नहीं नहीं, मेरा नाम मत लेना, सही है?
नाम तो मैं आपका लूंगा सर। 50 लाख आपने अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करवाए हैं। आपको क्या लगता है कि पागल हूं मैं? बेल हमेशा कोर्ट से होती है। आपने यहीं पे पैसे ले लिए 50 लाख और छोड़ दिया उस बंदे को। रिश्वत ली है आपने। अभी मुझे यहाँ से बाहर निकालो सर, नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत बुरा होगा। अरे ये तू तो मुझे ही धमकियां दे रहा है। मुझे सारे के सारे रूल्स का पता है सर, पुलिस में काम किया हुआ है मैंने। अभी मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बता रहा हूँ मैं। और जहाँ तक बेल की बात है ना, 50 लाख कोई बेल नहीं होती है। मुश्किल से 3-4 लाख या फिर 5 लाख में बेल हो जाती है। और ये बेल भी कोर्ट से होती है, पुलिस स्टेशन के अंदर से बेल नहीं होती। अच्छा ठीक है। एक मिनट वेट कर, इसको तो सब कुछ पता है। चल अभी निकल जा, दोबारा मत दिखना मुझे। मुझे नहीं पता था ये पुलिस वाला इतना डरपोक होगा। मैंने इसको डराया और ये लिटरली डर गया। अभी निकलता हूँ यहाँ से। वो बंदा पता नहीं किधर है, वो मेरे घर के अंदर मेरे ख्याल से गया है और उसके बाद ये वापस नहीं आया यहाँ पे। जाके देखता हूँ कि मेरे पैसे किधर हैं। इधर तो मेरी गाड़ी भी नहीं है। पुलिस वाले मेरी गाड़ी को यहाँ पे नहीं लेकर आए क्या? बैक साइड पे जाके देखता हूँ, हो सकता है कि वहाँ पे पार्क्ड हो। एक दफ़ा बस मुझे गाड़ी मिल जाए मेरी। ये रही भाई, ये रही अपनी गाड़ी। इसके अंदर बैठता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। एक मिनट रुको लड़के, बात सुनो मेरी। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो कंप्लेन वगैरह मत करना, सही है? मेरी जॉब का इशू बन जाएगा। 50 लाख नहीं चाहिए मुझे, पैसे अपने पास रख। पैसे तो मैं आपको वैसे भी नहीं दूंगा। ये क्या हुआ है? पुलिस वाले भाग रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है। और हाँ, मुझे बताओ कि ये बंदा था कौन? मुझे क्या पता कौन था, लेकिन इसकी डिटेल्स हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। दूं क्या? आप एक काम करो कि इस बंदे की डिटेल्स मेरे नंबर पे सेंड करो। वो जो नंबर आप लोगों को लिखवाया था ना मैंने पुलिस स्टेशन के अंदर आने से पहले, जो एंट्री करवाई थी, उसी नंबर पे आप मुझे इस बंदे की डिटेल्स सेंड करो। और टेंशन मत लो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। मुझे जल्दी से डिटेल्स सेंड करो, सही है? 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। अभी जाता हूँ फटाफट से अपने घर, देखता हूँ कि पैसे उधर हैं या फिर नहीं। अगर तो पैसे हुए तो फिर इस बंदे को मैं हो सकता है कि छोड़ दूँ, लेकिन अगर पैसे नहीं हुए ना घर के अंदर, तो भाई इसको मैं ढूंढ के मारूंगा। मैसेज तो मुझे आ गया है, लगता है कि इसने डिटेल्स मुझे सेंड कर दी हैं। अभी इस बंदे का एड्रेस भी आ गया है ना मेरे पास, यही चाहिए था मुझे। एक दफ़ा बस अपने घर चला जाऊं, अपने पैसे देखना चाहता हूं। भाई मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर तो इसने मुझे धोखा दिया ना बंदे ने, तो फिर ये भाई लिटरली मुझसे बचेगा ही नहीं। ऑलरेडी मुझे इसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, इसने मुझे पंचेस मारे। मुझे क्या पता था कि बॉक्सिंग चैंपियन होगा। बहुत ज़्यादा तेज़ मारा है इसने मुझे, और इसकी स्पीड भी बहुत तेज़ थी भाई। पंचेस इसने इतनी ज़ोर से मारे कि भाई समझ ही नहीं आई मुझे, नीचे गिर गया था मैं। लेकिन खैर, पंचेस मारना मुझे भी आता है, और पंचेस से ज़्यादा अच्छी मैं गोली चला लेता हूँ। अभी देखना कि इसके साथ होता क्या है। ये वाला फीचर बताया था उस बंदे ने, लेकिन अभी गाड़ी के फीचर्स को छोड़ो, मुझे अपने 10 करोड़ चाहिए। बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है मुझे। किधर है सेंचन? मेरे ख्याल से स्कूल में होगा। चॉप किधर है? चॉप कोई आया था क्या? मैं तो खुद अभी 5 मिनट पहले घर के अंदर आया हूँ। पीछे स्विमिंग करने के लिए गया था यार। पीछे स्विमिंग करने के लिए किधर? डैम के अंदर? आपने खुद ही तो कहा था कि स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग मत किया करो, इसीलिए मैं पीछे डैम के अंदर जाता हूँ स्विमिंग करने यार। 1 मिनट तू यहीं पे वेट कर। नहीं है ना भाई, पैसे नहीं है घर के अंदर। चॉप, एक बंदा आया घर के बाहर से, पैसे लेके चला गया और तुझे पता ही नहीं है। मैंने आपको बताया है ना कि मैं तो स्विमिंग करने के लिए गया था यार। इतनी दफ़ा तुझे बोला है कि जब मैं घर के अंदर नहीं होता तू घर का ध्यान रखा कर भाई। अब बता कहाँ से लाऊंगा पैसे? 10 करोड़ थे मेरे। आज के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी भी घर को खाली छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझे क्या पता था कि आपने पैसे रखे हुए यार। तेरी भी गलती नहीं है, तुझे अभी मैं क्या ही बोलूँ। उस बंदे की डिटेल्स मेरे पास आ चुकी हैं। अभी जाता हूँ ना उसके घर। घर भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह पर है। होगा ये अमीर, पता है मुझे, क्योंकि इसके पास जो गाड़ी थी ना वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। और ये जो मेरे पास एड्रेस है, यहाँ पे सारे के सारे अमीर लोग रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका घर भाई प्राइम लोकेशन पर है। इसके घर के चारों तरफ से रोड्स गुजरती हैं, बिल्कुल सेंटर में इसका घर है। अभी दिखाता हूँ आप लोग को भी। अपने पैसे भी तो चाहिए मुझे। आ गया हूँ मैं नीचे। अभी किधर गया इसका घर? वो राइट साइड पे है क्या? नहीं, राइट साइड पे नहीं है। इसका घर बिल्कुल सेंटर में आता है और घर के चारों तरफ रोड है, इतना पता है मुझे।
अगर रास्ता नहीं मिला तो लोकेशन निकाल लूँगा मैं। अभी फ़िलहाल ढूंढने की कोशिश करते हैं। आगे से लेफ़्ट हो जाता हूँ। हाँ, यहाँ से लेफ़्ट होना है। और अभी मुझे याद आ गया, वो जो ऊपर आप लोग को घर दिख रहा है ना, ये है उस बंदे का घर। इतना तो मैंने बता दिया था ना कि ये घर बिल्कुल सेंटर में आता है। ये देखो भाई, यहाँ से भी रोड जा रही है और इधर से भी रोड जा रही है। इसके घर की बैक साइड से भी रोड जा रही है। मगर मुझे ये नहीं पता था कि ये माइकल का नेबर है। जो भी है बचेगा नहीं, घर ये वाला है इसका। अभी इस घर के अंदर कहाँ से जाऊँगा मैं? मुझे इसके घर के अंदर जाना होगा और फिर जाके अपने पैसे लेकर आता हूँ। चलो भाई, दरवाज़ा खुल चुका है। यही है ना इसकी गाड़ी? हाँ भाई, यही है इसकी गाड़ी। यहाँ पे तो एक और गाड़ी भी खड़ी हुई है और ये पता नहीं कौन है। मुझे उस बंदे को ढूंढना है। अबे, अगर इसने शोर किया ना तो वो बंदा आ जाएगा इधर। एक काम करता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा आगे जाता हूँ। मुझे अभी तक वो बंदा दिखा नहीं है। वो रहा भाई, सामने खड़ा हुआ है। और यहाँ पर तो एक डॉगी भी है। यही है वो बंदा और यही है इसका घर। अभी ऐसे तो ये मुझे पैसे देगा नहीं, बहुत महंगी जगह है ये। यहाँ पे सारे के सारे अमीर लोग रहते हैं। अगर इसने पुलिस को बुला लिया ना तो फिर मैं फंस जाऊँगा। इसलिए यहाँ पे वेट करता हूँ। इसको बाहर निकलने देंगे हम लोग। जैसे ही ये घर से बाहर निकलेगा मैं इसको फॉलो करूँगा और फिर उसके बाद हो सकता है कि मैं इसको किडनैप करूँ, टॉर्चर भी करूँगा मैं इसको। फिलहाल गाड़ी को इधर ही पार्क कर देते हैं और इसके निकलने का वेट करता हूँ। मैं गाड़ी के अंदर ही बैठ जाता हूँ। बाहर निकला तो ये देख लेगा मुझे। काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है और ये बंदा अभी तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। क्या करूँ? दूसरी साइड पे जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो दूसरी साइड से निकल जाए। इसके घर के 2 गेट्स हैं। देख गया मुझे भाई, येलो वाली गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। ये लगता है कि अभी यहाँ से बाहर निकलेगा। निकल गया बाहर। अच्छा हुआ कि देख लिया मैंने इसको। देखता हूँ कि अभी ये जाता किधर है। गाड़ी देख रहे हो कितनी ज़्यादा अच्छी है इसके पास। है तो ये बंदा अमीर, इतना तो पता चल गया है मुझे। मगर ये अभी जा किधर रहा है? गाड़ी का स्पॉइलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसकी स्पीड देखो, कितना तेज़ चला रहा है ये गाड़ी को। मेरा काम है इसको फॉलो करना। मैं देखता हूँ कि ये जाता किधर है। कहीं ना कहीं पे तो ये उतरेगा ना। इसको उतरने दो गाड़ी से। जैसे ही ये गाड़ी से नीचे उतरेगा मैं इसको टक्कर मारूंगा और फिर उसके बाद ये बेहोश हो जाएगा। तब मैं इसको बांध दूंगा, इसके हाथ बांध दूंगा मैं और फिर ये मुझे बताएगा कि मेरे पैसे हैं किधर। ड्राइविंग अच्छी है इसकी लेकिन मुझसे ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखते हैं कि अभी ये जाता किधर है। इस वाली गली के अंदर आया था ये, अभी गायब हो गया क्या? वो रहा भाई, गाड़ी दिख गई है मुझे। अपनी गाड़ी को इधर पार्क करता हूँ। इधर क्या करने आया है ये? 1 मिनट, ये खतरनाक बंदा है। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा ये मुझे मार दे। अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे जाता हूँ। ये सामने इसकी गाड़ी खड़ी हुई है। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं और देखते हैं कि ये करता क्या है। अभी मुझे इसके ऊपर नज़र रखनी है और फिर मौका देख के मैं इसको पकड़ लूँगा। फ़िलहाल यहाँ पे वेट करता हूँ। बहुत ज़्यादा वेट किया मैंने। ये गाड़ी से नीचे उतरा था और इस वाले अपार्टमेंट के अंदर गया था। उसके बाद दोबारा आ गया ये गाड़ी के अंदर। एक काम करता हूँ कि जाता हूँ उसी अपार्टमेंट के अंदर जिसके अंदर ये गया था। तब मुझे पता चलेगा कि ये इधर कर क्या रहा है। कहाँ गई इसकी गाड़ी? मुझे तो लगता है कि दूसरी साइड से इसने अपनी गाड़ी को बाहर निकाल लिया। वो देखो जा रहा है बाहर। इसको जाने दो भाई, जाने दो। गया, ये तो निकल गया इधर से। लेकिन जिस अपार्टमेंट के अंदर ये गया था ना, उस अपार्टमेंट के अंदर मैं जाता हूँ और जाके देखता हूँ कि उसके अंदर है क्या चीज़। यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ था और मैं आ चुका हूँ इस वाले अपार्टमेंट के अंदर। कैंडल्स जल रही हैं। इसका मतलब यह है कि ये बंदा दोबारा आएगा इधर। अगर इसने वापस नहीं आना होता ना तो ये कैंडल्स को बुझा के जाता। कैंडल्स जल रही हैं, इसका मतलब यह है कि आएगा। आने दो इसको। और कोई है क्या इधर? मुझे अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। किसी भी समय मेरे ऊपर अटैक हो सकता है। मानना पड़ेगा भाई, जगह इसने अच्छी बना के रखी है। लेकिन इधर ये करता क्या होगा? बंदा तो ये बहुत ज़्यादा अमीर है, मगर जो ये अपार्टमेंट है ना, ये ज़्यादा लग्जरी नहीं है। बस ये नॉर्मल अपार्टमेंट है।
ये इस बंदे ने क्यों रखा हुआ है, इसकी क्या जरूरत है, इसको समझ में नहीं आ रहा भाई कि हो क्या रहा है। मेरे पैसे हो सकता है कि इसने यहाँ पे छुपाए हों। हाँ भाई, मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरे पैसे इधर ही हैं। अभी इसको आने दो, ये वापस आएगा तब मैं इसको पकड़ लूंगा। ये क्या चीज़ है, ये दरवाज़ा चेक करो भाई, ये दरवाज़ा अच्छा लग रहा है। इसके पीछे जाके देखता हूँ कि क्या चीज़ है। नहीं, ये तो लॉक है भाई, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा। मेरे घर के अंदर तू घुसा कैसे? आ गया भाई, आ गया। ये इसी का वेट कर रहा था मैं। अभी ये बॉक्सिंग चैंपियन है ना, आने दो इसको। क्या हुआ, डर गए क्या? इसके हाथ में तो बंदूक है, बंदूक निकाल ली है इसने। मेरे पास भी पिस्टल है। अभी मुझे जो भी करना है जल्दी करना है भाई। गोलियां मारी हैं मैंने इसको और लगता है कि मर गया ये। हाँ भाई, मर गया ये। खतरनाक बंदा था। मुझे पहले इसने पंचेस मारे, उसके बाद अचानक से इसने बंदूक निकाल ली। अच्छा हुआ कि मारा गया ये। इस वाले दरवाजे के पीछे कुछ ना कुछ तो होगा भाई। गोली मारता हूँ और देखता हूँ कि ये खुलता है या फिर नहीं। दरवाजे के अंदर आ गया मैं और मुझे यहाँ पे टॉर्च मिली है। देखते हैं कि क्या कुछ है इधर। ये कोई स्नेक है क्या? मेरे ख्याल से तो स्नेक ही होगी, लेकिन इसको छोड़ो। ये देखो भाई, पैसे पड़े हैं इधर। और ये रहे मेरे पूरे के पूरे 10 करोड़। अपने पैसे देख के पहचान गया हूं मैं भाई, लिटरली ये मेरे पैसे हैं। मगर यहाँ पे तो और भी काफी ज्यादा पैसे हैं। ये सारे के सारे उठा के लेके जाऊंगा मैं। ये पैसे भी उठाता हूँ, ये भी उठाता हूँ और ये ट्रॉली भी उठाता हूँ। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स हैं, मुझे लगता है कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होंगी, इनको भी उठा लेता हूँ। और ये जो सामने ट्रॉली पड़ी है ना, इसको भी उठा लेता हूँ। ये 2 ट्रॉलीज और ये सारे के सारे पैसे उठा के निकलता हूँ यहाँ से। थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि मैंने मर्डर किया है भाई। ये क्या, लाइट दोबारा ऑफ हो गई है क्या? ये वाली लाइट्स जल रही थी पहले और अभी ऑफ हो गई हैं। जिस बंदे को मैंने मारा है वो तो मेरे ख्याल से दोबारा नहीं उठने वाला है, इसलिए मुझे पता है कि मैंने अभी क्या करना है भाई। सबसे पहले तो ये चीज़ें उठाता हूँ, गाड़ी के अंदर डालता हूँ और फिर उसके बाद इस वाले अपार्टमेंट को आग लगा देता हूँ भाई। यही प्लान है मेरे पास। सारे के सारे पैसे रख दिए मैंने अपनी गाड़ी के अंदर। अभी टाइम आ चुका है यहाँ पे आग लगाने का। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे हुआ क्या था। बंदा ये खतरनाक था भाई, मुझे तो लगता है कि ये कोई ना कोई गैंगस्टर है। इतनी अच्छी जगह पे रहता है ये, वहाँ पे सारे के सारे अमीर लोग रहते हैं, मगर फिर भी इसने ये वाला अपार्टमेंट छुपा के बनाया हुआ है। और इस वाले हिडन अपार्टमेंट के अंदर इसने एक हिडन बंकर भी बनाया हुआ है। मानना पड़ेगा भाई, है तो ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट। लेकिन अभी ये भी जलेगा और इसका पूरा का पूरा अपार्टमेंट भी जलेगा। फटाफट से यहाँ से निकलने की तैयारी करता हूँ। पैसे वगैरह रख दिए मैंने गाड़ी के अंदर। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आग लगानी होगी। चलो, एक गोली मारी है मैंने और पूरा का पूरा अपार्टमेंट अभी जल जाएगा। एक गोली यहाँ पे भी मार देता हूँ। काम तो मैंने खतरनाक किया है और शाम भी हो गई है। अच्छा हुआ कि मुझे मेरे पैसे मिल गए। अपने पैसों के साथ साथ उसके पैसे भी मिल गए। सबसे पहले उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था और मैंने उसको कहा था कि भाई बदला लूँगा मैं। अपना बदला भी हो गया और ढेर सारे पैसे भी आ गए मेरे पास। जिस बंदे को मैंने अभी आग में जलाया है उसके पास एक ब्लैक कलर की गाड़ी थी, दूसरी येलो कलर की गाड़ी थी। वो जो येलो वाली गाड़ी थी ना, वो अपार्टमेंट के बाहर ही खड़ी हुई थी, लेकिन मैंने उस गाड़ी को टच भी नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि पुलिस केस बनेगा और वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब कुछ चेक करेंगे, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया भाई। पैसे ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। मेरे ख्याल से 50-60 करोड़ होंगे। 10 करोड़ गए थे और 50 करोड़ एक्स्ट्रा मिल गए मुझे। अभी जाता हूँ और जाके इस वाली गाड़ी का काम करवाता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और नए गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।